4 मई 2026 काउंटिंग शुरू होती है। बंगाल में पहले 1 घंटा बीजेपी आगे, फिर 3 घंटे बीजेपी ही आगे। फिर रिजल्ट आता है 206 सीट्स, बंगाल में परिवर्तन चूज कर लिया। लेकिन सेलिब्रेशन खत्म भी नहीं हुआ कि बंगाल में एक साल असल परिवर्तन भक्तों ने शुरू कर दिया। भारतीय नागरिक आज का আমরা গর্ব খুলে বলছি জয় শ্রী। बुलडोजर चलने लगते हैं, टीएमसी के ऑफिसेस जलने लगते हैं, मीट की शॉप्स बंद कर दी जाती हैं और 4 लोगों की मौत तक हो जाती है। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने सिर्फ इलेक्शन जीता है या बंगाल की जिंदगी। नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। चलिए आज बंगाल के तख्ता पलट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या और कैसे ये सब हुआ। पहली बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। बंगाल की असेंबलीज टोटल सीट्स जो हैं वो 294 हैं, जिनमें बीजेपी ने 206 सीट हासिल की और टीएमसी ने सिर्फ 80 सीट्स जीत ली हैं। 15 साल बाद आज टीएमसी अपोजिशन में बैठा है। ममता बनर्जी भवानीपुर से 15,000 वोट से हार गई। उनके 20 कैबिनेट मिनिस्टर तक इलेक्शन हार गए। किसी भी एग्जिट पोल ने 206 का नंबर प्रेडिक्ट नहीं किया था। यही नहीं, अब थोड़ा वोट शेयर का गेम देख लो। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये एक फील्ड शिफ्ट था। इसका कोई एक ही फैक्टर नहीं था। हम आज वो सब तोड़ तोड़ कर दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इलेक्शन भी बहुत लंबा चला था, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं उस बात की जो काउंटिंग के 1 घंटे बाद शुरू हो गई। 4 मई की शाम बीजेपी की जीत का जश्न चल रहा था और उसी वक्त बंगाल के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट आने लगती हैं। तोड़ फोड़, आग जलाई और अटैक्स। कलकत्ता के तोलीगंज और कस्बा में टीएमसी ऑफिसेस में तोड़फोड़ हुई। बारुईपुर में बीजेपी के फ्लैग्स लेकर आई भीड़ ने टीएमसी ऑफिस के बैनर को फाड़ दिए। रोड पे लगे हुए बाइक्स और ठेलों के भी नुकसान पहुंचा दिया, जबकि इनका इसमें कोई लेना देना नहीं था। ममता और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें ज़मीन पर फेंकी। कामरहाटी और बारानगर, बरहमपुर, हावड़ा में भी सेम स्टोरी देखने को मिली। पानीहट्टी में जो टीएमसी का ऑफिस लिटरली कैप्चर कर लिया गया, उसे सैफरॉन यानी केसर रंग में रंगा गया और कमल का निशान भी उस पर बनाया गया। महुआ मोइत्रा ने वीडियो शेयर की और लिखा, बंगालीज परिवर्तन एंजॉय कर रहे हैं। बीजेपी का जवाब आता है कि वो स्ट्रक्चर इलीगल थे और राहुल सिन्हा ने यहाँ तक कहा कि 2021 में हमारे वर्कर्स को टीएमसी ने मारा था, ऑफिसेस जलाए थे। मैं सिन्हा जी से पूछना चाहता हूँ, तो क्या इसलिए आज आप भी वही करोगे जो उन्होंने किया था? अब ये दोनों साइड्स एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? इलेक्शन कमीशन ने 500 कंपनी सीआईपीएफ के बंगाल में रोकने का फैसला किया है, पोस्ट पोल वायलेंस रोकने के लिए। मतलब इलेक्शन कमीशन को खुद पता था कि ऐसे कुछ होगा और इसके बीच 4 मौतें भी हुई। हावड़ा के उदय नारायणपुर में एक 45 साल के बूढ़े जो कि पार्टी वर्कर थे बीजेपी के, उन्हें पीट कर मार दिया जाता है। फैमिली का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने इन्हें टारगेट किया। वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 4 मौतें बंगाल में रिपोर्ट हुई हैं। पॉलिटिकल मोटिव्स अनकंफर्म है, केसेस रजिस्टर्ड भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। ये बंगाल की बहुत दर्द भरी ट्रेडिशनल रियलिटी है। इलेक्शन के बाद वायलेंस 2021 में भी ऐसे ही हुआ था, जब टीएमसी ने बीजेपी पे हमला किया था। आज बीजेपी की जीत के बाद साइकिल फिर से रिपीट कर रही है और यही वो मोमेंट है जब बंगाल में एक नया सवाल उठा था, क्या बंगाल अब यूपी और बिहार बन जाएगा? अब इस सवाल को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली चुने गए बीजेपी के एक नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक लापरवाही का स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि उन्होंने कहा, मुझे मुस्लिम लोगों ने वोट नहीं दिया, मैं सिर्फ नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। मतलब ये सीधा संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट हुआ। इन्होंने डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मजाक बना दिया। इतना कैसे ये नेता गैर जिम्मेदार निकल सकते हैं? हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
खैर आगे बढ़ते हैं। पहले बात बुलडोजर पॉलिटिक्स की। जीत के 1 घंटे बाद सेलिब्रेशन के बीच में मीट शॉप्स को तोड़ा जाता है, ये कह के कि इलीगल जगहों पे ऐसे घटना होना सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करता है। टीएमसी का कहना है कि आज शॉप्स गई, कल पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी जाएंगे, परसों बंगाल की महान मूर्तियों पर टारगेट किया जाएगा और फिर गरीबों के घर तक गिरा दिए जाएंगे। यह नैरेटिव पावरफुल है। क्योंकि कुछ ऐसा ही यूपी बिहार में भी हुआ था। यूपी में जब बुलडोजर पॉलिटिक्स एक आइडेंटिटी बन गया था बीजेपी की, वहाँ भी पहले इलीगल स्ट्रक्चर का नाम लिया, फिर धीरे धीरे वो सिंबल बन गया एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट। आज भी हो सकता है, आज भी गोरक्षक के नाम पर आए दिन मॉब लिंचिंग होती रहती है। क्या बंगाल में भी वो रिपीट होगा? इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब है अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अलार्म बेल्स बज रही है। बंगाल की कल्चरल आइडेंटिटी माछ भात, फिश एंड राइस, उसे बीजेपी ने खुद इलेक्शन में यूज़ किया। मोदी जी झलमुरी खाते हुए दिखे, अमित शाह ने खुद को भूमि पुत्र कहा। बीजेपी ने नॉन वेज के अगेंस्ट अपनी इमेज जानबूझकर सॉफ्ट रखी बंगाल में, ताकि वोट बैंक उनको मिल सके। तो क्या बीजेपी बंगाल में यूपी वाली प्लेबुक चलाएगी या अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस ने एक क्लियर सिग्नल दे दिया है। परिवर्तन सिर्फ वोट काउंटिंग तक नहीं रुका, उसका असर सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं असली सवाल, जो बीजेपी इतनी बड़ी जीत कैसे लाई। ममता और अपोजिशन का एक ही जवाब है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले वोटर्स लिस्ट का रिव्यू किया था। जैसे कि आप जानते हैं 27 लाख वोट्स को अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाल दिया था। मतलब वो नागरिक तो रहेंगे, सिटीजन तो रहेंगे, लेकिन वोट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुश्किल सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि अगर विनिंग मार्जिन से वोटर डिलीशन ज़्यादा हो तो वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे। वेट बताता हूँ। SIR कहाँ ज़्यादा हुआ था? मुस्लिम हैवी कंस्टिट्यूएंसीज़ में, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दियानापुर, मालदा, नादिया, पूर्व बर्धमान एंड साउथ 24 परगनास में हुआ था। SIR इंटेंसिवली कैरी आउट हुआ था। फॉर एग्जांपल देखिए जहांगीरपुर। अब बताता हूँ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। जहांगीरपुर ने बीजेपी विनिंग मार्जिन था 10,500, लेकिन वहाँ से वोट डिलीट हुए थे 36,000। करोदगी जो है वो जहां बीजेपी विनिंग मार्जिन था 20,000 और SIR के थ्रू 31,000 वोट वहां से डिलीट हुए थे। ये नंबर्स ही एक सही सवाल उठाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर SIR ही मेन रीज़न होता तो जहां सबसे ज़्यादा डिलीशन हुए थे वहां तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा जीतना चाहिए था। रियलिटी क्या है? टॉप 20 हाईएस्ट डिलीशन कंस्टिट्यूएंसीज में TMC ने जीते 13 सीट्स, कांग्रेस ने 1 सीट और बीजेपी ने 6 सीट। मतलब SIR का फैक्टर था, लेकिन असली एक्सप्लेनेशन इसको नहीं कहा जा सकता। तो असल रीज़न क्या था? उसके कुछ फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फैक्टर 1, हिंदू वोट कंसोलिडेशन। कांग्रेस और लेफ्ट के हिंदू वोटर्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। एक बड़े एंटी बीजेपी वोट पूल का फ्रैगमेंटेशन हुआ। लेफ्ट ISF और कांग्रेस 3 तरफ स्प्लिट हो गए। TMC अकेला बीजेपी का साथ नहीं ले पाया। फैक्टर 2 में कहा जाता है कि मुस्लिम वोट का स्प्लिट। 32 मुस्लिम मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसीज में जहां पे 50% से प्लस मुस्लिम्स वोट हैं, वोटिंग बढ़ी है 7.6%, लेकिन TMC का वोट शेयर 16% गिरा। 2021 में 32 की 32 सीट TMC के हाथों चढ़ गई थी, लेकिन आज सिर्फ 23 सीट। लेकिन समझ में नहीं आता मुस्लिम सीटों में इनका हाथ क्यों पीछे रह गया? क्योंकि SIR को लेकर लोगों का TMC पे भरोसा उठ गया था। क्योंकि बंगाल पुलिस में सिर्फ 4.5% मुस्लिम्स हैं, जबकि उनका पॉपुलेशन है 27%। 15 साल मुस्लिम हैवी एरियाज़ में ज़ीरो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़ीरो जॉब क्रिएशन, ज़ीरो एजुकेशन पे फोकस। फैक्टर 3 जो था वो SC/ST के वोटर स्विंग। जहां शेड्यूल्ड कास्ट वोटर्स का स्विंग हुआ वहां पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा, जो बीजेपी ने 83% सीट जीते, जो कि 72 सीट्स। TMC को सिर्फ वहां पे 15 सीट पर ही कामयाबी मिल पाई। फैक्टर 4 कहता हूं आपसे कि ममता बनर्जी ने सोचा था बंगाल की औरत मेरी है, हमेशा मेरी ही रहेगी। 15 साल तक एक रिश्ता था। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महीने कुछ 1500 का सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने की कोई स्कीम चल रही थी। सीधा अकाउंट में कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाना, नहीं कोई सरकारी ऑफिस नहीं जाना, सीधा हाथ में पैसा। ये सिर्फ स्कीम नहीं थी, ये ट्रस्ट था, लेकिन उस ट्रस्ट को तोड़ दिया गया।
आरजीकर हॉस्पिटल के एक लेडी डॉक्टर ने इसको तोड़ा जो करना चाहती थी देश की सेवा। उसके साथ जो हुआ वो बंगाल की हर माँ और हर बेटी के दिल में घुस गया और बीजेपी ने एग्जैक्टली उसी वक्त काम किया। विक्टिम के माँ को रत्ना देवनाथ को कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा और वो जीत गई। और इस बार बंगाल की औरत ने हिसाब लगाया 1500 या सुरक्षा, 1500 या इंसाफ। बीजेपी ने 3000 का प्रॉमिस भी किया है। डबल अन्नपूर्णा स्कीम के तहत इसे 5% वोट स्विंग हुआ। सुनने में तो छोटा लगता है लेकिन 3.16 करोड़ वुमन के अंदर 5% मतलब 15 लाख वोट्स। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं पलट थी लेकिन एक पूरी सरकार भी बदल देती है। फैक्टर 5 है बीजेपी का ग्राउंड गेम। 2021 में जब बीजेपी को 1 लाख ग्राउंड वर्कर्स जबकि 1 लाख ग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे थे, वहीं 2026 में लगभग 3 लाख यानी कि 3 गुना ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे थे ग्राउंड पे। 45,000 बूथ्स आइडेंटिफाई किए गए। 100 की कंस्टिट्यूएंसीज में प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जैसे स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया गया। एनजीओ से हेल्प ली गई। डोर टू डोर कैंपेन कर वुमेन्स तक रीच किया गया। यह सब चीज़ एक ही बात बोलती है, बीजेपी ने ये इलेक्शन 5 साल पहले ही प्लान कर रखा था। ममता बनर्जी का अगले कदम क्या होगा? ममता का अगला कदम क्या होगा? वो रिज़ाइन करने से मना कर सकती है, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है रिज़ाइन करने का जब तक सीट पे हैं। लेकिन 80 सीट्स पे बैठकर बीजेपी की 206 सीट वाली गवर्नमेंट को रोक पाना पॉसिबल नहीं लगता। और वो 100 सीट्स चोरी का जो आरोप लगा रही थी, डाटा देखते हैं, एसआईआर से कुछ सीटें ज़रूर अफेक्ट हुई हैं। चंपदानी जैसी सीट जहां 7600 डिलीशन के साथ बीजेपी के 3000 वोट से जीता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केसेस पे वो माइंड का अप्लाई करेंगे। ये लीगल बैटल अभी चलेगा या नहीं वो देखा जाएगा, लेकिन पूरा 206 सीट का स्वीप सिर्फ एसआईआर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टीएमसी को अपने खुद के फेल्यूर पे भी काम करना पड़ेगा। कैंपेन स्ट्रैटेजी सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अटैक किया, जॉब्स और इकोनॉमी पे बात नहीं की। बंगाल ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है, 15 साल का एक इरा ख़त्म हुआ। लेकिन अब जो शुरू हुआ है वो सिर्फ एक पार्टी की सरकार नहीं है, ये एक रियल टेस्ट है। टेस्ट बीजेपी का, क्या वो बंगाल की कल्चर को रिस्पेक्ट करेगी? क्या बुलडोजर सिर्फ इलीगल स्ट्रक्चर्स के लिए चैलेंज करेगा या कोई कम्युनिटी खास के लिए? क्या 27 लाख वोटर्स जिन्हें वोट्स के रोका गया उन्हें जस्टिस मिलेगा? क्या बंगाल में इंडस्ट्री आएगी, जॉब्स आएंगे? और डेमोक्रेसी का भी इसमें टेस्ट होता है। क्या इलेक्शन कमीशन अपनी ट्रांसपेरेंसी वाली जिम्मेदारी निभाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट उन कंस्टिट्यूएंसीज में एक्शन लेगा जहां विनिंग मार्जिन से ज़्यादा वोटर डिलीशन हुआ? और अपोजिशन का टेस्ट में भी है, क्या ममता अपनी गलतियों से सीखेगी? क्या लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन पाएगा? और सबसे बड़ा टेस्ट, क्या बंगाल की रोड्स जो खून बहा रही हैं 2 दिनों में वो रुक जाएगा? इलेक्शन में लोगों ने अपना डिसीजन दे दिया है, अब सरकार का काम है कि उस ट्रस्ट को जस्टिफाई करना। बंगाल जीता, अब देखना है कि भाई बंगाल बचेगा भी या नहीं। ये था आज का एपिसोड। अगर आप इस एनालिसिस को शेयर करना चाहिए तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो बंगाल इलेक्शन को समझना चाहते हैं। शेयर ज़रूर करें और कमेंट करो आपके हिसाब से क्या बंगाल यूपी बन जाएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।